जय हिंद साथियों, राधे राधे। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज से हम एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं, तो जिसका पहला चैप्टर है क्षेत्रमिति। इसका पहला चैप्टर है। आप सब बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं तो आइए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, 2D और 3D। 2D मतलब जिसमें 2 विमाएँ होती हैं और 3D मतलब 3 विमाएँ। जैसे आयत, त्रिभुज ये 2D में आते हैं, और घन घनाभ ये 3D में आते हैं। घन घनाभ 3D में आते हैं। तो पहले 2D शुरू करेंगे। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति 2D। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है हमको ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो पहले फार्मूला पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन। तो आज जो रहने वाला है सेशन वो फार्मूले का रहने वाला है। तो शुरू करते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल से शुरू करते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है? जो त्रिभुज है जो 3 आकृतियों से बना होता है। त्रिभुज, ये हमारा है त्रिभुज। इसकी 3 भुजाएं हैं। तो A, B, C, इसकी 3 भुजाएं हो गई, A, B, C। तो इसके सामने A के सामने वाली भुजा ये A, B के सामने वाली B और C के सामने वाली C। पहली बात तो त्रिभुज के जो कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ट्रायंगल के सभी कोणों का मान, तीनों कोणों को जोड़ के 180 अंश आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 380 अंश। अब त्रिभुज बनने की शर्त क्या है? त्रिभुज बनने की शर्त। अब त्रिभुज बनने की शर्त, तो इसमें पहली शर्त जो है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब A भुजा और B भुजा को अगर जोड़ेंगे, A भुजा और B भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा होना चाहिए C भुजा से। A और B भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा होना चाहिए भुजा C से। अब अगर B भुजा और C भुजा को जोड़ेंगे तो वो बड़ा होना चाहिए किससे? A भुजा से। अगर A और C को जोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा होना चाहिए A और C को जोड़ेंगे तो बड़ा होना चाहिए किससे? हमेशा बड़ा होना चाहिए B वाली भुजा से। आई बात समझ में? A भुजा और भुजा B अगर जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए? C भुजा से। B भुजा और C भुजा जोड़ेंगे तो A वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए। A और C जोड़ेंगे तो B भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 2 कोणों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 कोणों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये पहली शर्त है।
दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि दो भुजाओं का अंतर, माना ए भुजा और माइनस बी भुजा का अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए सी वाली भुजा से। ए भुजा और बी भुजा का अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए सी भुजा से। ए भुजा और बी भुजा का अंतर हमेशा छोटा किससे होना चाहिए? सी भुजा से। अब अगर हम बी भुजा और माइनस सी भुजा का जो अंतर है वो किससे छोटा होना चाहिए? ए वाली भुजा से। ए वाली भुजा से। और ए माइनस सी जो है, ए भुजा और सी भुजा हमेशा छोटी होनी चाहिए बी वाली भुजा से। अब बताएं आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से हम समझाते हैं कि ए भुजा जो ए और बी का अंतर है, ए भुजा और भुजा बी का अंतर है, वो हमेशा सी वाली भुजा से छोटा होना चाहिए। बी भुजा और सी भुजा का अंतर जो है वो हमेशा ए वाली भुजा से छोटा होना चाहिए। ए भुजा और सी भुजा का अंतर बी वाली भुजा से छोटा होना चाहिए। इतनी बात आशा करते हैं समझ में आएगी। आगे चलते हैं। 1 मिनट। चलो, अब त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो इसको बांटा गया है दो, इसका वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। जो पहला भाग है वो किसके आधार पर बांटा गया है और जो दूसरा भाग है वो किसके आधार पर बांटा गया है? जो पहला भाग है वो किसके आधार पर बांटा गया है और दूसरा भाग किसके आधार पर बांटा गया? तो पहला भाग ये कोण के आधार पर बांटा गया है। पहला भाग कोण के आधार पर बांटा गया है, कोण के आधार पर। और दूसरा भाग जो है ये भुजा के आधार पर बांटा गया है। दूसरा भाग भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। तो जो कोण के आधार पर इसको तीन भागों, इसके तीन भाग हैं कोण के आधार पर। तो नंबर एक है न्यून कोण त्रिभुज। नंबर एक है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर दो अधिक कोण त्रिभुज। नंबर दो अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर तीन है समकोण त्रिभुज। नंबर तीन है समकोण त्रिभुज। सबसे इम्पोर्टेंट है समकोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक न्यून कोण त्रिभुज, नंबर दो अधिक कोण त्रिभुज और नंबर तीन समकोण त्रिभुज। नंबर एक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और नंबर दो है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कोण के आधार पर, नंबर दो भुजा के आधार पर। नंबर एक कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर
तीन भागों में बांटा गया है, जिसे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अभी अब आते हैं न्यून कोण त्रिभुज पे। न्यून कोण पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश से छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश से छोटा होता है। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश से छोटा होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, एक मिनट। एक मिनट बनाएंगे तब बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी। तो हम मान लें कि त्रिभुज जो बी है ये 60 अंश का है, 60 अंश का, और ये मतलब इसमें कह रहा था कि त्रिभुज का एक कोण जो है ये 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि बी कोण जो है 60 अंश का, तो ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? तो अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, उसे कहते हैं उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा है समकोण त्रिभुज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
तो त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज वो है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण 90 अंश का उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ये ए भुजा, बी, सी, मान लो बी है 90 अंश, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण है, ये कर्ण है। नीचे आधार और ये है लंब, कर्ण, आधार और लंब, कर्ण, आधार और लंब, इसी में आए कर्ण और आधार और लंब। समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा का अगर स्क्वायर करेंगे तो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है अगर इसका वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आपने। तो आइए शुरू से, हमने पढ़ा है ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो त्रिभुज की बनने की शर्त क्या होती है? तो पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब त्रिभुज बनने की शर्त, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटी भुजा से, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा आना चाहिए, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा आना चाहिए। तो आपने बताया a प्लस बी, इन दोनों का योग करेंगे तो हमेशा तीसरी वाली भुजा से बड़ा होगा, अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। आगे त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ा है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या है? तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश से छोटा होता है, जिस न्यून कोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से छोटा होगा उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ाया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अब हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज जो होता है जिस समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 अंश का होगा उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, आधार और लंब। कर्ण हमेशा बड़ा होगा। फिर हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, बड़ी भुजा का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब है AC का
AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आज की क्लास है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब बताना, अभी और भी फार्मूले बाकी है, अभी तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ये बाकी है। तो आप बताना जरूर आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और बताना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।